अस्सलाम वालेकुम। साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज मेरी जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का तसलसल है, जिसमें मैंने आप लोगों को अल्ट्रासोनिक फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में बताया और आप लोगों को ये बताया कि अल्ट्रासोनिक फेशियल ट्रीटमेंट होता क्या है और इसको सैलून में किस तरीके से इस्तेमाल होता है और मेडिकली इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो मैं इसके बारे में बताऊंगी कि ये अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, आप सैलून्स के ऊपर इसको किस तरीके से कर सकते हैं और अगर आपने घर में करना है तो इसको किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये इसमें आपको मुख्तलिफ जो जो इसमें प्रोब्स इस्तेमाल होती हैं, यानी जो आपकी जिल्द के साथ टच करती हैं। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की प्रोब्स होती हैं। एक प्रोब होती है जो आइज़ के लिए, आंखों के लिए इस्तेमाल होती है। एक प्रोब होती है जो आप फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोब आपको नज़र आ रही है चेहरे के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो तीसरी प्रोब है ये आपको नज़र आ रही है, ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है। जो आंखों के लिए प्रोब है इसकी थोड़ी सी आगे से पॉइंटेड होती है और ये आइज़ के एरिया के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनमें भी फ़र्क है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि इसमें फ़र्क क्या है, इसकी इंटेंसिटी का फ़र्क है। और फिर जो चेहरे के लिए इस्तेमाल होती है ये आप देख सकते हैं कि चेहरे के लिए, यानी आप गालों के लिए, गर्दन के लिए आप इसको ये जो प्रोब है ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माथे के लिए आप इसको इस प्रोब को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तीसरी प्रोब आपको नज़र आ रही है ये बॉडी के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा बड़ी होती है, वाइडर होती है और ये थोड़ी थिक भी होती है। और ये जो है ये आप बॉडी के पार्ट्स के लिए, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में आपने ट्रीटमेंट करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मशीन जो प्रोब्स हैं, जब ये आप इसको बॉडी के साथ टच करते हैं उससे पहले ये एक आवाज़ की लहरें जो हैं जिल्द में तेज़ी से जज्ब होती हैं, ये वेव्स पैदा होती हैं और ये जिल्द के अंदर जज्ब होती हैं और जिल्द की सबसे नीचे वाली तह में जाकर जो सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, उनके अंदर एक इर्ताश पैदा करती हैं, वाइब्रेशन पैदा करती हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो खुलियों में वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि जो पुराने खुलिये होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उन खुलियों के टूटने से जिस्म का जो नेचुरल कुदरती डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम उर्दू में मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं, ये इंग्लिश में इसको डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो कुदरती तौर पे एक्टिव हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये खूबी रखी है कि आपको जिस्म के अंदर हल्की सी कहीं सुई भी चुभती है तो एकदम से दिमाग को पता चल जाता है और वो फौरी तौर पे दिमाग जो है वो हरकत में आता है और वो उस जगह के उन खुलियों को ऑर्डर भेजता है, कमांड भेजता है कि ये वहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाए। यही वजह है कि जब आप जैसे ही अगर कहीं से आपका खून निकलता है तो विद इन डे 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे क्लॉटिंग, यानी वो जमा होना शुरू हो जाती है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है और फिर उसके ऊपर एक पिपड़ी सी बन जाती है जिसको जो फिर बाद में उसको नीचे स्किन को हील करने में मदद करती है। और फिर वो जब आप वो ऊपर से हटती है तो आप नीचे देखते हैं कि यंग पिंक सी स्किन आपको नज़र आती है। तो वो बेसिकली वो नए खुलिये बनना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों का मुदाफ़ती निज़ाम सही नहीं होता, डिफेंस सिस्टम सही नहीं होता, तो उनको उनके अंदर ये बॉडी की रिपेयरिंग का जो सिस्टम होता है ये वीक होता है। अच्छा, क्या होता है कि जब ये वो खुलिये जो है वो जब बनना शुरू होते हैं, जब हमारे वो पुराने खुलिये टूटते हैं और नए खुलिये बनना शुरू होते हैं, इन नए खुलियों के अमल के दौरान हमारे खुलियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है और जो फालतू मवाद यानी टॉक्सिन्स वगैरह जिल्द के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं वो कुदरती तरीके से जिस्म से खारिज होने के लिए गुर्दों की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं और ये बाद में ये टॉक्सिन्स यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाते हैं, जिस्म से निकल जाते हैं। जब ये अल्ट्रासाउंड लहरें हमारी जिल्द में जज्ब होती हैं उस वक्त अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि कोलेजन हो गया या हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके में इलास्टिन है या हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके बहुत बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने वो अपनी जिल्द पे लगाई हुई है, तो वो उन लहरों के साथ तेज़ी से जिल्द के अंदर जज्ब होना शुरू हो जाती है, पेनेट्रेट होना शुरू हो जाती है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आप नॉर्मली कोई भी महंगी से महंगी क्रीम या सीरम आप लेते हैं और उसको अपने हाथों के साथ जिल्द के अंदर जज्ब करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिल्द की दूसरी, यानी मैं आपको जिन लोगों को पता है, जिल्द के बारे में पढ़ा हुआ है, उनको पता है जिल्द की 3 तहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली तह को एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस की भी आगे से 5 लेयर्स होती हैं और उन 5 में से जो टॉप की ऊपर की 2 जो लेयर होती हैं वो डेड स्किन के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, जो कि हर महीने वो शेड होती है, यानी कुदरती तौर पे वो झड़ती है और उसकी जगह पे दूसरी वो जो नीचे वाली लेयर है वो ले लेती है। ये साइकिल 28 दिन का साइकिल होता है। तो वो जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो पहली 2 लेयर्स के अंदर ही जज्ब हो पाती है और यही वजह है कि हम बहुत महंगी क्रीम्स भी इस्तेमाल यही वजह है कि हम अगर बहुत महंगी क्रीम्स भी इस्तेमाल करें
तो वो हमारी स्किन को उस तरीके से फ़ायदेमंद नहीं हमारे लिए साबित होती, और हमें लगता है कि शायद ये प्रोडक्ट ही सही नहीं थी, लेकिन वजह यह है कि वो हमारी जल्द में बहुत डीपली जज्ब भी नहीं हो सकती। अब हमारी जल्द में अगर रिंकल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है कि जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें वो हमारी जल्द की दूसरी तह यानी डर्मिस तक जाए, और वो डर्मिस तक ले जाने के लिए सबसे हमारे पास जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो या माइक्रो नीडलिंग है, या फिर आप अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के ज़रिए या आप गैल्वेनिक के ज़रिए इस प्रोडक्ट को जज्ब कर सकते हैं। चूँकि आज मैं आपको अल्ट्रासोनिक का बता रही हूँ, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। अब जब ये प्रोडक्ट है, ये आप इसको जब ये उन वेव्स के साथ डर्मिस तक जाती है, तो वो उन जगहों पे पहुँच जाती है उस जहाँ उसको ज़रूरत होती है, और वहाँ जाके वो कोलेजन और एलास्टिन की जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे उसको फ़ायदा पहुँचा के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उनको पहुँचाती है, जिससे कि हमारी जल्द को ज़्यादा बेहतर नताइज मिलते हैं। इन जो वेव्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्द में दाखिल करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंडक्टिव जेल। आप इस ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कंडक्टिव जेल। ये कंडक्टिव जेल तकरीबन हर जो भी जल्द की प्रोडक्ट्स ये बना रही होती हैं वहाँ उनसे आपको मिल जाती है, और इसकी ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि ये ख़ास तौर पर जेल बनाई जाती है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को यानी लहरों को जल्द में जज्ब होने में मददगार होती है, मददगार साबित होती है। और इन जेल्स के अंदर ऐसे अज्जा शामिल किए जाते हैं जो इन लहरों के साथ जज्ब होते हैं और खुलियों को रिपेयर करने का काम शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये जेल्स वाटर बेस्ड होती हैं, मतलब कि इनका अहम जुज़ पानी होता है, इसलिए ये अपने साथ ऑक्सीजन की अच्छी मिकदार जल्द के अंदर लेकर जाती हैं, जिससे खुलियों को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। इसी वजह से जब ये ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके बाद जल्द पिंक और फ्रेश दिखाई देती है। अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट के दौरान ऑयल या क्रीम वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। एक बात याद रखें कि अल्ट्रासोनिक प्रोब के साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है कि प्रोफेशनल्स क्रीम्स के ऊपर उसको चला रही होती हैं और ऑयल के ऊपर उसको चला रही होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं के लिए एक मीडियम का मतलब होता है, जैसे आप देखें बिजली जो है पानी के अंदर बहुत तेज़ी से अच्छे से मूव करती है, लेकिन लकड़ी में नहीं मूव कर सकती। अगर आप लकड़ी के साथ बिजली का करंट पास करें तो वो लकड़ी से नहीं मूव करेगा, रबड़ से नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये बिजली के लिए एक अच्छा मीडियम नहीं है, लकड़ी या रबड़ वगैरह ये एक अच्छा मीडियम नहीं है। बिजली के लिए अच्छा मीडियम क्या है कि पानी बहुत अच्छा मीडियम है। तो इसी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए जो पास होने के लिए जो एक अच्छा मीडियम है वो है ये कंडक्टिव जेल। ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन की जाती है। इसको आप रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जो ये है गैल्वेनिक के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैल्वेनिक का ये होती है उसकी अपनी जेल पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। वो खैर मैं जब इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो है आप इसको इस्तेमाल करके, तो कंडक्टिव जेल के इस्तेमाल से आप एक अच्छा मीडियम बनाते हैं जिससे कि वो वेव्स बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होती हैं। अच्छा, ये होता है कि अगर आप उस क्रीम या ऑयल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो अल्ट्रासोनिक के साथ हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। इससे वेव्स में रुकावट पैदा होगी, वो प्रॉपरली वो ना ही वो क्रीम को जज्ब होने में मददगार साबित होगी, ना ही ऑयल को वो करेगी, क्योंकि वो उनके लिए एक अच्छा उसका गुड मीडियम नहीं है। अच्छा, कुछ अल्ट्रासोनिक मशीनें मुख्तलिफ मोड्स के साथ आती हैं, लेकिन आमतौर पर मैं आपको समझाने के लिए बताती चलूँ कि जितनी अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कम होगी, अल्ट्रासोनिक वेव्स उतनी जल्द की गहराई में ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। इसलिए 1 मेगाहर्ट्ज़ जो आमतौर पर बॉडी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज़ सबसे कम है, और बॉडी के जो बड़ा प्रोब है, मैंने आपको शुरू में जो प्रोब दिखाए थे, वो बड़ा प्रोब जो है उसकी अमूमन 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है, क्योंकि वो ज़्यादा डीप जा सकती है। और जो जिस्म की जो जिल्द होती है वो थिक होती है चेहरे की जिल्द की निस्बत, और आइज़ की जो जिल्द होती है सबसे कम उसकी थिकनेस होती है। ये इसीलिए आइज़ के लिए अलग प्रोब बनाई जाती है, स्किन के लिए अलग, चेहरे के लिए अलग बनाई जाती है, और बॉडी के लिए अलग प्रोब होती है। क्योंकि जो बॉडी की प्रोब होती है उसकी 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है, जो स्किन जो फेस के ऊपर इस्तेमाल होती है उसकी 2 मेगाहर्ट्ज़ होती है, और जो आइज़ के लिए जो प्रोब इस्तेमाल होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो ये आप इसलिए आप अमूमन उन प्रोब्स के ऊपर लिखा हुआ होता है 1 मेगाहर्ट्ज़, 2 मेगाहर्ट्ज़, 3 मेगाहर्ट्ज़, तो आप ये चेक कर लिया करें ताकि वो आपको पता हो कि आप कभी भी बॉडी वाली प्रोब फेस पे मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो ज़्यादा उसकी ताकत इंटेंसिटी ज़्यादा होती है।
तो इसलिए आपको जो है ये जब भी आप मशीन लें तो आप इस चीज़ को पहले चेक कर लें। जो चेहरे के लिए बनी है उसके लिए आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं जो बड़ी मशीन बाय करते हैं वो प्रोब्स को चेक कर लें कि उन प्रोब्स के ऊपर लिखा होगा कि ये कितने मेगाहर्ट्ज़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अल्ट्रासोनिक मशीन के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। नंबर 2, जिस्म के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उसको खारिज करने में मददगार साबित होता है। मुर्दा जल्द को ख़त्म करता है, यानी डेड सेल्स को ख़त्म करता है। स्किन प्रोडक्ट्स को जल्द के अंदर जज्ब होने में मददगार साबित होता है। चेहरे, गर्दन और जिस्म की जल्द को टाइट करती है। फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करती है। आंखों की सोजन और पफीनेस को ख़त्म करती है। खुले मसामों को सुकेड़ यानी श्रिंक करती है। एक्नी से बनने वाले दाग ख़त्म होते हैं। डार्क सर्कल्स ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ सेलुलाइट यानी चर्बी इकट्ठी हो जाती है वहाँ उसको तोड़ के उसको बॉडी से निकलने में हेल्पफुल साबित होती है। ये तो हो गया इसके फायदे। अब है कि क्या अल्ट्रासोनिक फेशियल सेफ है? जी बिल्कुल 100% सेफ है। इसको इसलिए सेफ माना जाता है, एक तो इससे कोई तकलीफ नहीं आपको होती, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, और सिर्फ इसमें ये ख्याल करना होता है कि आप इसको जिस्म के अंदर यानी ज़बान हो गया, नाक हो गया, नाक के अंदर, कान के अंदर इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, मुंह के अंदर इस्तेमाल ना करें, गर्दन की जो नाली होती है इसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट हैं ख़वातीन वो इसको इस्तेमाल ना करें। अगर किसी ने हार्ट में यानी वो हार्ट में कोई पेस मेकर वगैरह अगर किसी ने किया हुआ यानी दिल के मरीज़ हैं तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपने दांतों के अंदर कोई फिलिंग मेटल फिलिंग करवाई हुई है तो इसको मत इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अगर बॉडी में कहीं मेटालिक आपने कहीं रॉड वगैरह कोई डाला हुआ है तो उसको मत इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप जो है ये इसकी अगर कहीं आपको कट है, कोई ओपन कट है तो उसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बाकी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आ जाते हैं कि क्या ये डिवाइस आप घर में इस्तेमाल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं आप ये डिवाइस घर में इस्तेमाल। आपको मार्केट से ऐसी डिवाइसेस मिल जाएंगी जो होम यूज़ के लिए होती हैं। छोटी सी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, और ये बिल्कुल इसको घर में इस्तेमाल करना टोटली सेफ है। आप किसी सीरम के साथ इसको सीरम को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जस्ट सीरम, और इसके साथ अगर आप कंडक्टिव जेल इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।